अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 है और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वेपर प्रेशर। इससे पहले हम लोगों ने इवेपोरेशन पढ़ा था। इस टॉपिक को समझने से पहले जो है वो एक दफ़ा से इवेपोरेशन को देख लेते हैं। इवेपोरेशन क्या होती है? इवेपोरेशन होती है पानी का बुखारात बनकर उड़ जाना। पानी का बुखारात बनकर उड़ जाना, ठीक है। ये हमारे पास होती है इवेपोरेशन। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो है वो हमने इवेपोरेशन में दो चीज़ें पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था इवेपोरेशन और दूसरा हमने पढ़ा था इसमें कंडेंसेशन। ये 2 वर्ड्स हम लोगों ने यूज़ किए थे, ठीक है। यहाँ इवेपोरेशन आपने इंग्लिश में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स, ठीक है। और कंडेंसेशन हमारे पास क्या होती है? बुखारात का वापस पानी बन जाना। और इसको यूँ लिखूँगी, कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड। इसकी मैंने आपको बहुत सिंपल सी एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि देखो, जो दरियाओं से पानी जाता है वेपर्स की फॉर्म में, वो आसमान पर जाकर क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये वेपर्स होते हैं, ठीक है। क्लाउड्स जब कंडेंस होते हैं तो वो क्या बरसाते हैं? वो बारिश बरसाते हैं। वो वेपर्स जब ठंडे हो जाते हैं तो वो बारिश बरसाते हैं। और ये क्लाउड्स जो हैं वेपर्स कन्वर्ट हो जाते हैं दोबारा से लिक्विड के अंदर। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है? ये हमारे पास थी इवेपोरेशन और ये हमारे पास थी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन है वेपर्स का ठंडा हो जाना, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर हम एक पॉट में वाटर बॉयल करते हैं तो वाटर बॉयल करने पर आप देखते हो कि उसमें से यूँ फ्यूम्स निकल रहे होते हैं। कोई भी आप गर्म चीज़ देखते हो तो उसमें से यूँ फ्यूम्स निकल रहे होते हैं। तो ये क्या हो रही होती है? ये इवेपोरेशन हो रही होती है। पानी कन्वर्ट हो रहा होता है वेपर्स के अंदर। लेकिन जैसे ही आप इसको कवर कर देते हो, ये ओपन सिस्टम में था, ये ऊपर चले जाएंगे, वेपर्स रिलीज़ हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने सिस्टम को क्लोज़ कर दिया तो क्लोज़ करने के बाद क्या होते हैं? ये वेपर्स जुड़ते हैं, इस लिड के साथ, इस कवर के साथ जाकर टकराएंगे। टकराने पर ये ठंडे हो जाएंगे और वापस आ जाएंगे और दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वाटर में। और आप ये देखते हो कि जब हम ये कवर को उठाते हैं तो कवर के जो अराउंड होता है वो सारा वाटर होता है, ठीक है। तो वो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। अच्छा, ये तो था हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस। तो अब मैं चलती हूँ वेपर प्रेशर की तरफ कि वेपर प्रेशर हमारे पास क्या होता है। ओके जी, अब बात करती हूँ जी वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे लिए समझना ज़रूरी है। वो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि जैसे ही मैंने एक पॉट के अंदर वाटर ले लिया, ये मेरे पास है ओपन सिस्टम है जिसमें मैंने इसको कवर नहीं किया, ठीक है। और ये मेरे पास जो है वो क्लोज्ड सिस्टम है। चावल बना रही हैं? और ये मेरे पास, और इसको मैंने जो है वो लिड से क्लोज़ कर दिया तो ये मेरे पास क्लोज्ड सिस्टम हो गया, ठीक है बेटा। देखो बेटा, यहाँ पे क्या हुआ कि ओपन सिस्टम में मैंने यहाँ तक वाटर को फिलअप कर लिया और क्लोज सिस्टम में भी वाटर को फिलअप कर लूँगी, ठीक है। ये मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल मैं इसको यूँ शो कर रही हूँ, ठीक है, सर्कल में। अब क्या होगा? जैसे ही मैं इस वाटर को हीट अप करूँगी, हीट प्रोवाइड करूँगी, तो हीट प्रोवाइड करने पर आहिस्ता आहिस्ता ये वाटर जो है वो इवेपोरेशन के प्रोसेस में आएगा, बॉयल होना शुरू होगा, बॉयल होना, ठीक है। तो ये आपको इसमें से फ्यूम्स उठते हुए दिखाई देंगे यूँ।
वाटर बॉयल हो रहा था और इसमें जैसे मैं सिंपल कह लूँ कि धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। अब वो जो आपको इसमें से फ्यूम्स निकलते हुए दिखाई देंगे, एक्चुअली में बेटा ये हमारे पास क्या होते हैं, वेपर्स होते हैं। और ये ऊपर जो है वो जाके एयर में मिक्सअप हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। अब दूसरे यहाँ पे क्लोज्ड सिस्टम की एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि जब वाटर को हम पॉट को पूरा वाटर से फिलअप करके रखते हैं तो क्या होता है कि वाटर जब बॉयल करता है तो उसका जो ढक्कन होता है, ऊपर वाला कवर होता है, उसके इस तरह से ज़ोर लगने की आवाज़ें आती हैं, ठीक है। आवाज़ जो है वो उसमें से आ रही होती है कि जैसे ढक्कन के ऊपर कोई चीज़ लग रही है। तो उसकी रीज़न क्या है कि वो वेपर प्रेशर होता है। अब देखो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ही मैंने इसको हीटअप किया, हीट करने पर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे। अब ये बाहर एयर में नहीं जाएंगे क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये क्लोज सिस्टम है, ये इसी के अंदर रहेंगे। ये जाएंगे और इस लिड के साथ टकराएंगे, ये इस वॉल के साथ टकराएगा, ये ऊपर जाके इसके साथ जाकर टकराना शुरू हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये जो टकरा रहे हैं इसके साथ, इनके ये टकराने से, क्योंकि देखो इसको हिट कर रहे हैं, तो जब कोई चीज़ इसके ऊपर हिट करती है तो ये प्रेशर प्रोवाइड कर रही है उसको, ठीक है, इसको प्रेशर दे रही है। तो ये जो प्रेशर होता है जो कि वेपर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। मॉलिक्यूल्स इस कवर के साथ जाके कोलाइड करेंगे, लिड के कवर के साथ लिड के साथ जाके कोलाइड करेंगे, तो उस पे जो है वो एक फ़ोर्स लगाएंगे और वो फोर्स हमारे पास क्या होती है, वेपर प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर जो प्रोड्यूस कर रहा है वेपर्स की वजह से। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स इधर को भी प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, इधर भी लगाएंगे, ऊपर भी जाएंगे। अब दूसरा प्रोसेस क्या है कि अब देखो ये वापस, क्योंकि अब तो लिड आ गया, जब जैसे ही ये इसके साथ कोलाइड किए तो ये कंडेंस होंगे। कंडेंस मीन्स ये ठंडे हो जाएंगे और ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वापस आना शुरू हो जाएंगे, वेपर्स कन्वर्ट दोबारा से हो जाएंगे लिक्विड के अंदर। तो ये जो प्रोसेस होगा वो हमारे पास होगा कंडेंसेशन का प्रोसेस, ठीक है। पानी बुखारात बनकर गए और इस लिड के साथ टकराए तो ये वेपर प्रेशर था, उनके टकराने से एक प्रेशर प्रोड्यूस हुआ जिससे वेपर प्रेशर कहा जाएगा। और वापस जो है ये मॉलिक्यूल्स आपस में इधर आएंगे, वापस आ जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो एयर में नहीं जा सकते, क्लोज सिस्टम है, तो वापस आ जाएंगे ठंडे होके। इस प्रोसेस को मैं कहूँगी कंडेंसेशन प्रोसेस। अब इसमें एक बात जो है वो डेफिनेशन में कहा गया है एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अब आपको इक्विलिब्रियम स्टेट का भी पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे वेपर्स के अंदर, उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल वापस जो है वो आएंगे लिक्विड के अंदर। इस बात को याद रखना है। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो 2 ही वाटर के मॉलिक्यूल दोबारा से वेपर से किस में आ जाएंगे, लिक्विड के अंदर। तो ये जो स्टेट होती है जिसमें रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन आर इक्वल्स टू ईच अदर। देखो वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन ये इक्वल हो जाएंगे, उस स्टेट को जो है वो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। अब जो हमारा वेपर प्रेशर है वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर जो है, अब हमारा जो वेपर प्रेशर है उसके फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड किस नेचर का है। उसके बाद साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड द थर्ड वन इज टेम्परेचर, ठीक है। अब अगर हम नेचर ऑफ लिक्विड की बात करें तो नेचर ऑफ लिक्विड से, अच्छा बेटा देखो नेचर ऑफ द लिक्विड डिपेंड करती है पोलैरिटी के ऊपर। अब आपको पोलैरिटी का पता होना चाहिए। पोलैरिटी क्या होती है कि एक ही सब्सटेंस के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले आइंस भी होंगे और नेगेटिव चार्ज वाले आइंस भी होंगे उसके अंदर, ठीक है। ये पोलैरिटी होती है। लाइक वाटर एक पोलर सब्सटेंस है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो वाटर का मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो उसके अंदर जो है वो नेगेटिव आइंस भी हैं और पॉजिटिव आइंस भी हैं, ठीक है। तो पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। पोलैरिटी 2 टाइप्स की हमारे पास यहाँ पे होती है, पोलर भी कंपाउंड्स होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड्स पोलर होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो हैं वो आयंस आपस में अट्रैक्ट करते हैं और ये पावरफुल अट्रैक्शन होती है, क्योंकि इसमें आयोनिक बॉन्ड बना हुआ होता है, तो इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है।
तो ऐसे लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इनके बॉन्ड्स को, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और नॉन पोलर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितना जो है वो कोई भी सब्सटेंस लाइक Cl2, तो ये मेरे पास नॉन पोलर है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही चार्ज वाले आयंस है, नेगेटिव आयंस। तो ये क्या करते हैं कि ये इजीली ब्रेक हो जाएंगे, इनकी अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी और जो ज़्यादा जो वेपर प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है कि हमारा जो है वो पोलर सब्सटेंस है कि नॉन पोलर। दूसरा, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा साइज़ जो है वो हमारे पास स्मॉल होगा मॉलिक्यूल का, वो उतनी जल्दी वेपोराइज़ करेगा। जितना बिग साइज़ मॉलिक्यूल होगा वो देर से, क्योंकि भारी चीज़ को उठने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन स्मॉल थिंग्स जो होती हैं वो जल्दी से ऊपर राइज़ कर जाती हैं और जाके वेपर प्रेशर प्रोवाइड कर देंगी। तीसरा हमारा टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि जब हम टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो ज़्यादा चीज़ जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाती है। तो हाई टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, लो टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कम होगा। अब हम जो है इस को रीड आउट करते हैं, इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। ओके गर्ल्स, अब यहाँ पे देखेंगे मेरे पास वेपर प्रेशर है, तो हम इसकी डेफिनेशन को यहाँ देखते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड, वो प्रेशर जो कि लिक्विड के वेपर्स प्रोड्यूस करें, एग्जैक्ट का मतलब है प्रोड्यूस करें हम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट पे। अब इक्विलिब्रियम स्टेट मैंने आपको बता दी कि जहाँ पे रेट ऑफ वेपराइजेशन और कंडेंसेशन इक्वल हो जाएंगी विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये आई होप सो कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि वो टेम्परेचर जिस पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए, रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन इक्वल हो जाए, तो उस टाइम पर जो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर। एग्जांपल में आपने यहाँ पे लिखना है लिक्विड, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, वेपर्स, ठीक है। देखो पहले लिक्विड वेपोराइज होंगे, वेपोराइज होके क्या बना देंगे? वेपर्स। फिर से वेपर्स जो है वो कंडेंस होंगे, बैकवर्ड होगा रिएक्शन और क्या बना देंगे? लिक्विड बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ से बुक से रीडिंग करते हैं। वेपर प्रेशर है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, शॉर्ट में आएगा, तो आपने सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है और ये एग्जांपल देनी है, ठीक है। अच्छा देखें दी, द प्रेशर, इसको हाईलाइट कर लें डेफिनेशन को। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। उसके बाद हमें इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन दी गई, इसको भी हाईलाइट कर लें। दोनों की आपने डेफिनेशन में एग्जांपल यही लिखनी है। द इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट व्हेन रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल्स टू द ईच अदर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन के कि लिक्विड्स के देखो, लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर्स में ऊपर की तरफ, और वेपर्स जो है वो दोबारा से वाटर में कंडेंस होंगे नीचे की तरफ। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब हमने उसके बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है। फ्रॉम द ओपन सरफेस ऑफ अ लिक्विड, अब आपसे ओपन सरफेस की बात कर रहे हैं जिसको आपने कवर नहीं किया पोर्ट को। मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट एंड मिक्स अप विद द एयर, मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर जाएंगे और किसके साथ मिक्स हो जाएंगे? एयर के साथ। बट व्हेन वी क्लोज अ सिस्टम, लेकिन जैसे ही हम सिस्टम को बंद कर देंगे, इवेपोरेटेड मॉलिक्यूल स्टार्ट गैदरिंग ओवर द लिक्विड सरफेस, तो वह क्या करेंगे कि उसके ऊपर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि अगर जब वाटर को बहुत देर तक बॉयल करके बंद कर दिया जाए और उसका लिड भी जो है वो, जैसे हम वाटर को बॉयल करते हैं पीने के लिए, तो उसका लिड भी हम ना उतारें, कवर ना उतारें, तो आप देखते हो कि वाटर के ऊपर एक वाइट सी लेयर बनी हुई होती है, ठीक है, वाइट सी। तो वो क्या होती है कि वो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर उसके ऊपर गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। इनिशियली द वेपर्स कंडेंस स्लोली, कहते हैं स्टार्ट में जो है वो वेपर्स क्या होंगे? इनिशियली जब आपने स्टार्ट किया वेपर्स प्रेशर जो है वो कंडेंसेशन उसका स्लो प्रोसेस होगा, क्योंकि अभी वो स्टार्ट हो रहा है, अभी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। इनिशियली द वेपर्स कंडेंस स्लोली टू रिटर्न टू द लिक्विड, आफ्टर सम टाइम्स कंडेंसेशन प्रोसेस इंक्रीज, कंडेंसेशन प्रोसेस क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। एंड द स्टेज रीचेज व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल्स टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। फिर एक स्टेज आ जाएगी जिसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ इवेपोरेशन के। एट दैट स्टेज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब यहाँ से जो ना वो हाईलाइट कर लेंगे, हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आएगी। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से evaporating will be equals to the number of molecules coming back, condensing liquid this state is called dynamic equilibrium, ठीक है। यहाँ तक डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें। उसके बाद है वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ये डायग्राम आपने बनाने, देखो ए में देखो अभी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं इवेपोरेट करना। इवेपोरेट करने के बाद देखो स्टार्ट में इनिशियली प्रोसेस में देखो हमारे पास कितने इवेपोरेट हो रहे हैं? 1 2 3 4, लेकिन
कंडेंस होकर कितने आ रहे हैं 1 and 2 मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे थे। तो इनिशियली प्रोसेस जो था वो क्या था हमारा स्लो था, लेकिन जैसे ही हमने प्रोसेस को बढ़ाया तो देखो 1 2 3 मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर वापस आ रहे हैं 1 2 and 3 और 3 जो हैं वो जा रहे हैं ऊपर को वेपर्स बनकर। उसके बाद देखिए फैक्टर, सबसे पहले हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड है, तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा डिफाइन वेपर प्रेशर एंड ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स। वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। पोलर लिक्विड हैव लो वेपर प्रेशर, पोलर लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि इसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, इसकी ब्रेकिंग में टाइम लगेगा। देन नॉन पोलर लिक्विड्स एट द सेम टेम्परेचर, दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज between the polar molecules of the liquid. For example, water has less vapor pressure than that of the alcohol at the same temperature. अब देखो अल्कोहल जो है वो मैंने आपको कल भी बताया था, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसमें वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, जबकि वाटर में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं, तो वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल कैन ईजिली इवेपोरेट देन द बिग साइज मॉलिक्यूल्स, हैंस स्मॉल साइज मॉलिक्यूल लिक्विड एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर। फॉर एग्जांपल हेक्सेन। अब देखो यहाँ पे आपने कार्बन के नंबर से याद रखना है, अगर तो कार्बन हमारे पास 6 हैं तो उसको बोलते हैं हेक्सेन, हेक्सा बोलते हैं, लेकिन इसको बोलेंगे हेक्सेन। C6H12 हैज़ अ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू डिकेन, डिकेन बोलते हैं कार्बन जिसमें 10 होते हैं, डिकेन 10 को बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे कार्बन 10 है, वहाँ पे जो है वो हमारे पास कार्बन 6 है, तो ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल है, ये स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है। देयरफॉर C6H4 इवेपोरेट्स रैपिडली एंड एक्सर्ट मोर प्रेशर देन द C10H22। इसको हाईलाइट कर लेंगे, MCQs में पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज हायर देन एट द लो टेम्परेचर। एट एलिवेटेड टेम्परेचर, एलिवेटेड मीन्स हाई टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उनकी कुलैयंस आपस में टकराए, मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में टकराना शुरू हो जाएंगे। एनफ टू इनेबल देम टू वेपोराइज एंड एक्सर्ट प्रेशर। ये नीचे आपको जो है एग्जांपल्स दी गई हैं, ये टेबल आपने लिखना नहीं है, लेकिन इसको MCQs के लिए लर्न करना है कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 4.58 था, टेम्परेचर हमारे पास 60। देखो वाटर का दिया गया, वाटर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। जैसे ही हमने टेम्परेचर 60 किया, वेपर प्रेशर वाटर का कितना हो गया 149.4। जैसे हमने टेम्परेचर 20 किया, वेपर प्रेशर 17.5 हो गया। 80 किया तो 355। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो ये यहाँ तक आपका टॉपिक है, इसको आपने कंप्लीट करना है और उसको रीड आउट करना है, लर्न करना है, और इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है, इंशाल्लाह इस चैप्टर के टेस्ट भी जल्द आपके स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर नंबर 3 टेस्ट। तो तब तक के लिए आप इसको लर्न करें।